इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है। जहाँ हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। उस 30 साल हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। लेकिन वो किसी के आगे वो अपनी एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड हैं। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे ये कुफार है हमारे गुलाम होंगे। हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चाह रहा है, ठीक हो गया फॉरेन पॉलिसी को ले जी बिल्कुल, और हम अभी तक पीछे हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। अगर इमरान खान आया था तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पूरा मौका देना चाहिए था। हमारे नीचे जिंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की जरूरत ही नहीं होगी। से भी पीछे 30 साल से भी हम पीछे और आ इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। हमारे गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे ये गैर मुस्लिम है। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है। एक तो जाहिर सी बात है इकॉनमी उनकी अच्छी, इसमें पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है, वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है इसी चीज़ का, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप कह लें कोई 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेने जाता है तो उसके पास सीट्स ही हमारे पास इतनी नहीं है। वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ है। वहाँ पे आपको फर्दर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। IIT का बड़ा नाम है, ठीक है, और IT में बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ तक कि एप्पल जो कंपनी है, बड़ी एक नामवर कंपनी है, जिसने प्लांट इम्पोर्ट किए इंडिया। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या मेरे ख्याल से हमें बांग्लादेश के वजीर खारजा को अपना ट्विटर रखना चाहिए। अच्छा, होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हमसे ज्यादा एक सॉलिड तो फैसले तो वो लेते हैं। कि वो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। करके दिखाते हैं फिर बोलते हैं, हम करते कुछ नहीं, बोलते जाते हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। डॉक्टर जयशंकर इस टाइम रशिया के विजिट पे हैं और पूरी दुनिया का मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट ने प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और वहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, वेस्ट को ओपनली वार्न किया है। ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो हम अपनी मर्जी से रखेंगे, बेहतर से बेहतरीन करेंगे, इसमें कोई भी कंट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमने तो ऑयल भी लेना हो रशिया से तो हमें शायद पहले अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ती है, हमने ईरान से ट्रेड करनी हो तो हमें शायद पहले अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ती है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया ना सिर्फ अमेरिका और रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इवन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी के साथ अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ ना सिर्फ रिलेशन रखता है बल्कि वेस्ट को वार्न भी करता है। पब्लिक की जो इस पर ओपिनियन है, यूथ की जो इस पर ओपिनियन है, आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत की शरह बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान जल्द ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बरक्स अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो इंडिया सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है। लेकिन वो किसी के आगे वो अपनी एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर्ली दे आर अ प्रॉपर्ली इंडिया हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चाह रहा है, ठीक हो गया फॉरेन पॉलिसी को ले जी बिल्कुल, और हम अभी तक पीछे हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। अगर इमरान खान आया था तो मैं ये समझता हूँ कि उसको पूरा मौका देना चाहिए था। जहाँ हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। उस
30 साल से भी पीछे हैं। 30 साल से भी हम पीछे इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। एक तो जाहिर सी बात है इकॉनमी उनकी अच्छी इसमें पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये उनके उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है इसी चीज़ का, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आप कह लें कोई 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेने जाता है तो उसके पास सीट्स ही हमारे पास इतनी नहीं है। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये गैर मुस्लिम है। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है? इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है। वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपको फर्दर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको, ठीक है। IIT का बड़ा नाम है, ठीक है, और IT में बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ तक कि एप्पल जो कंपनी है, बड़ी एक नामवर कंपनी है, जिसने प्लांट इम्पोर्ट किए इंडिया में। मेरे ख्याल से हमें बांग्लादेश के वजीर खारजा को अपना ट्विटर रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमसे ज्यादा एक सॉलिड तो फैसले तो वो लेते हैं कि वो करके दिखाते हैं फिर बोलते हैं, हम करते कुछ नहीं है, बोलते जाते हैं। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँगा तो हमारे कुछ तलीमी इदारों में प्रैक्टिकली काम नहीं होते और वही रवायती तलीम जारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो रिफॉर्म्स की जाए अगर तलीमी शोबे में, तो हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली हम आगे आ सकते हैं। पूछूंगा कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट फैसले करती है पब्लिक के लिए, या कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाती है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अमेरिका के ऑर्डर या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर की वजह से हम वो रिलेशन बनाते हैं या ख़राब करते हैं? सबसे पहले सर जी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि एक गैरतमंद, और हम लोग हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी हुकूमत आई है, ऐसे लोग आए हैं जो अपने बलबूते पे कोई फैसला ले ही नहीं सकते थे। और सेकंड, अगर कोई अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहता था तो उसका हमने वो हाल किया जो अभी आप देख सकते हैं, जो अडियाला जेल में बंद है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंडिया के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे अलहदा हुए। ऐसा ही है ना कि जी हम मुसलमान हैं, हम अलहदा। आज वो डेवलपमेंट कहाँ पहुँच गई उनकी। आज उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया के विजिट में, और उन्होंने वेस्ट को वार्न किया वहाँ पर जाकर रशिया में कि भाई हमारे जो रिलेशन किसी भी कंट्री, खासतौर पर रशिया के साथ, हम अपनी मर्जी से ये रिलेशन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे। क्या वजह, वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं और बहुत ओपनली इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं? सर ये रिलीजियस से हट के बात है कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। अच्छा। उनकी आप कंट्री, वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे। अच्छा। लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज़, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। चाइना उनके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना, एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे? 30 साल से भी हम पीछे। इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? मतलब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, आपने बात भी यही शुरू कर दी, ला इलाहा से के नाम पे पाकिस्तान बना। मुझे बताएं, पाकिस्तान तो हमने बना लिया और मकसद भी ये था जो हमें बताया जाता है कि भाई हम वहाँ मुसलमान अपने कंट्री में रहेंगे, हर फील्ड में अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। हम तो नाम नहीं बना पा रहे,
हम तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, तो फिर इसका मतलब है ये जो मजहब के नाम से लहदा किया गया, ये हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। सर जो मैंने पहले बात आपको की थी कि हम लोग जब तक खुद अपने फैसले अपने बलबूते पे नहीं लेंगे, हम लोग उस टाइम तक कुछ नहीं कर सकते। हमारा एक बंदा, एक हुक्मरान ऐसा है जिसने अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहा, उसको हमने उसका क्या हशर किया। बल्कि वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे वो रशिया गए थे ऑयल के लिए, उन्हें तो वापस आए तो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप को वो देखें, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमारे मुल्क में क्या औकात है और अमेरिका के वजीर खारजा की डोनाल्ड लू की हमारे मुल्क में उसकी औकात प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। वो एक गरूराना, एक क्या कहते हैं, एक साइफर भेजता है कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो आपकी इमदाद खत्म कर देंगे, आपका वो हाल होगा, डॉलर देना बंद, जो शायद किसी और का नहीं हुआ। मुल्क में जारी पहले दहशतगर्दी काफ़ी ज़्यादा रही, आपने देखा था, तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो तभी इन्वेस्टर आएंगे। और सर इन्वेस्टर को ट्रस्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान के ऊपर। जी जी, दूसरी बात तो यही है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी भी वजह यही है कि अगर देखें कि हमारी सियासत का कोई एक मुस्तकिल प्लान नहीं होता और कोई मुस्तकिल पता भी नहीं होता कि आया सियासी पोस्ट पे किसने बैठना होता है। आप देखिए कोई भी 4 साल अपनी हुकूमत पूरी नहीं करते, तो इस वजह से भी इन्वेस्टर मुतमईन नहीं होते।